सो राधे राधे गाइज़ एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज़ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुरभि माधव गौ सेवा धाम पे। सो गाइज़ जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि हम मिलेंगे इस गौशाला के ऑनर हार्दिक जी से। तो गाइज़ चलिए चलते हैं और मिलते हैं और शेयर करते हैं उनका एक्सपीरियंस आप सबके साथ गाइज़। सो लेट्स गो गाइज़। जय द्वारकाधीश, जय गौ माता। सो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको कि आपने हमें कीमती समय दिया अपना आपके एक्सपीरियंस को जानने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो गौशाला है उसका इतिहास क्या है और स्थापना का उद्देश्य क्या है आपकी गौशाला का। जय द्वारकाधीश, जय गौ माता। अपनी गौशाला को 5 साल हो गए हैं। हमारा जो उद्देश्य था वो ऐसा था कि जो भी बीमार गौवंश है, गौ माता नंदी महाराज, वो जो द्वारका क्षेत्र में कहीं तकलीफ में होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी बीमारी से तकलीफ में, तो उनको पहले यहाँ लाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको पड़ती है। जो गाय गौशाला में है, दूध देने वाली है या जो स्वस्थ है, उनको तो बाद में ज़रूरत पड़ती है, पर पहले बीमार गाय को इलाज की ज़रूरत है, उनको कोई सेवा करे ऐसी ज़रूरत है। तो हमने स्टार्ट ऐसे किया कि बीमार गाय के लिए हमने शुरू किया इलाज करना, और धीरे धीरे सबको पता चलता गया कि बीमार गायों की हम सेवा करते हैं। तो इस सारे क्षेत्र से फ़ोन आना शुरू हो गए। कहीं भी बीमार गाय देखें, कहीं भी बीमार नंदी देखें, तो हमें फ़ोन आते थे। पहले हमारे पास एम्बुलेंस भी नहीं थी, तो पहले हम किराए की गाड़ी करके जाते थे, आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा करके गौ माता नंदी महाराज को उठा के लिफ्ट करके रखना पड़ता था गाड़ी में, और फिर यहाँ लाते थे। फिर डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मुझे भी सिखा दी थी डॉक्टर ने, क्योंकि 24 घंटे कोई अवेलेबल नहीं रहता है और अपने तो कभी भी फ़ोन आता है। तो इस तरह से बीमार गौवंश की हमने सेवा शुरू करी। 5 साल हो गए। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हमारी इंस्पिरेशन ऐसा हुआ 2 बार कि बीमार गाय को देखा। बीमार गाय को देखने से फ़ोन किया, यहाँ और भी संस्था है मीठापुर में। दूसरी बार फ़ोन किया, पर क्या उनका रन इतना ज़्यादा है, 20-30 किलोमीटर काट के वो आते हैं, उनको समय लगता है। कहीं वो भी कुछ लेने गए हैं गाय को तो और समय लगता है, तो यहाँ गाय परेशान हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सीरियस इंजरी में प्राण भी छोड़ दें। तो हमें लगा कि हमें द्वारका को प्रॉपर में कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ गौशाला शुरू किया। आपकी जो गौशाला है सुरभि माधव गौशाला धाम आपने नाम रखा हुआ है, तो वो उसके पीछे कोई हिस्ट्री है, स्टोरी है, या फिर आपने? जी, जब हमने गौशाला की शुरुआत करी तो नारियल के पत्तों से एक झोपड़ी बनाई थी स्टार्टिंग में, और पहली बीमार गाय हमने यहाँ बाजू के गांव से बावड़ा से हमको लाया था। तो उस गौ माता को हम लाए थे, उसका नाम सुरभि था। बहुत प्यारी गौ माता थी, बहुत कृपा करी है उसने, तो उसी के नाम से गौशाला का नाम शुरू किया। सुरभि और माधव मतलब कृष्ण भगवान है स्वयं, जो गायों के पीछे रहते हैं। तो गौ सेवा करते हैं हम यहाँ पे। अपना कोई दूध बेचते नहीं है, कोई प्रोडक्ट का सेलिंग है नहीं, तो इस हिसाब से सुरभि माधव गौ सेवा नाम रखा है। और आपकी जो गौशाला है उसमें कितने गौ माता है और नंदी है, और उनकी नस्ल क्या क्या है? अपने यहाँ ज़्यादातर देसी नस्ल जो है, वो देसी नस्ल के गौवंश होते हैं, और थोड़े बहुत होते हैं जो गिर गौवंश है या काकरेज ब्रीड के गौवंश है, और कुछ रेयर हैं जो बोझ नस्ल की गौ माता हैं, या वो 3-4 छोटी छोटी कामधेनु गईयाँ ऐसी नस्ल हैं। करीब 450 के आसपास बछड़े नंदी महाराज, बाकी सारी गौ माता हैं 1000-1100 के ऊपर। और आप गायों की देखभाल कैसे करते हैं, उनका खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं आप? कुछ प्रॉब्लम्स तो आती होगी आपकी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हाँ, मतलब जैसे लोगों की दृष्टि में देखने जाएं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको लोग समझ सकते हैं, पर बाकी तो क्या, ये सेवा कार्य है। तो और गाय भगवान का हृदय है, ये भगवान के हृदय की देखभाल करने की बात है। तो भगवान हमें ज़रूर चेक करेंगे कि हम उसके लायक है कि नहीं। तो उतना समय लगता है कि परीक्षा है या कोई तकलीफ़ है या प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको फेस करना है आराम से, भगवान का नाम लेते लेते।
तो ये स्वयं कामधेनु है, वो सब कर लेती है विश्वास। और आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं आप अपनी गौशाला के लिए? फ्यूचर में बस यही प्लान है कि द्वारका क्षेत्र का जो गौवंश है, जो पूरे द्वारका में लोगों का जूठा खा रहे हैं या प्लास्टिक खा रहे हैं, और उनकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है द्वारका एरिया का, वो है गाय की एज। गौ माता की जो एज है वो हो गई है आधी। गाय की एज होती है 20-22 साल, तो ये यहाँ की द्वारका की गौवंश की उम्र जो है वो 8 साल 9 साल हो गई है, क्योंकि प्लास्टिक खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, इनका प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो उनको बहुत तकलीफ। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हमारा यही संकल्प है कि पूरे द्वारका क्षेत्र में कोई भी नंदी महाराज गौ माता कहीं रोड पे ना रहे, उनको अखाद्य चीज़ें खानी ना पड़े, उनको यहीं पे लाएँ। 5-6 हज़ार गौवंश हैं जिनको यहाँ लाने की हमारी सोच है, ऐसा भगवान ने हमें संकल्प कराया है। जैसे आगे इच्छा होगी। अपने 1700 के करीब गौवंश है टोटल, उसमें 500 जितने नंदी महाराज हैं और 1100 जितने गौ माता हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो गौशाला है उसमें मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है, क्या क्या टास्क रहते हैं जो आपको करने पड़ते हैं गाय सेवा के लिए? मेन काम, सबसे पहला काम जो होता है गौशाला में, वो होता है जो बीमार गायों का वार्ड है। वहाँ पे 2 वार्ड है, एक ICU है, एक जनरल वार्ड है। वहाँ की गायों की ट्रीटमेंट करना, खाना खिलाना, सफाई करना। फिर यहाँ हर तरह की जो गौ माता हैं, जैसे बछड़ियाँ हैं तो उनका बाड़ा अलग बना हुआ है। कुछ पूजनीय गौ माता हैं, हर गौ माता पूजनीय होती है, पर इनको थोड़ा विशेष, मतलब ये कपिला गौ माता है, या ऐसी गौ माता हैं जो मंदिर के अंदर पूजा में जाती हैं, उनका अलग पाठ रखा है। फिर जो बच्चे वाली गौ माता हैं उनका अलग पाठ रखा है। फिर जो बच्चा देने वाली है वो गौ माताएँ अलग हैं। तो उन सब का खाना पीना, और बाकी ये जो बाहर घूम रही हैं सारी गौ माताएँ, नंदी महाराज, इन सब का खाना पीना, सुबह ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पूरा समय खाना पीना ही चालू रहता है। दिन में कई ट्रैक्टर आते हैं, रिक्शा के द्वारा खाना आता है। तो जो बीमार गौवंश है और जो गाय बच्चा देने वाली है और जो बच्चे वाली है, इन सबको थोड़ा पौष्टिक आहार ज़्यादा दिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, ताकि इनको रिकवरी ज़्यादा हो। इनको थोड़ा, बच्चे भी दूध पी रहे हैं तो उनको भी बढ़िया पोषण मिले। तो सुबह से लेके शाम तक ग्वाले होते हैं, खाना पीना करवाते हैं। फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे सब गौ माताएँ जो हैं वो फिर आराम से बैठने लगती है, धीरे धीरे पूरी रात बैठती है। फिर सुबह 6 बजे से 7 बजे से कार्य शुरू हो जाता है। इस तरह से दिनचर्या रहती है, सब लोगों का अलग अलग ड्यूटी है। तो आपकी गौशाला में कितने लोग गाय सेवा करते हैं? अपनी गौशाला में करीब 30 के ऊपर ग्वाले हैं, रखवाले हैं, चौकीदार हैं, फिर गोबर उठाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे। डॉक्टर भी है, वेटरनरी डॉक्टर ऑफिसर है, उनके 2 कंपाउंडर हैं। सो आप इस वीडियो के थ्रू क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं लोगों को, यूथ को? इस वीडियो के थ्रू हम लोगों से कहना चाहते हैं कि गौ सेवा चल रही है द्वारका धाम में। भगवान का हृदय है गौ माता, और ये भगवान की कर्म भूमि है। तो जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमें पता है कि कहीं ना कहीं कई त्रुटियाँ रह रही है अभी भी, क्योंकि जिस प्रकार से ये सब बढ़ रहा है, ये विकास हो रहा है, और गौ माता का आने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके सामने जो डेवलपमेंट है वो हमारा थोड़ा कम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग जुड़े गौ सेवा से, और बाकी तो भगवान उनको जो भी प्रेरणा करे, जैसा सामर्थ्य उनको दिया हो, उस तरह से कुछ ना कुछ गौ माता के लिए करे, ऐसा सबसे निवेदन है। आप अपनी गौशाला में कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? गौशाला में चैलेंजेस में ऐसा होता है कि रोज़ जो खाना पीना है उसके रेट जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे हरा चारा है, सूखा चारा है, वो सीज़न के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। तो ज़्यादातर बारिश के टाइम में हमें ज़्यादा चैलेंज रहते हैं, क्योंकि उस समय में हरा चारा आता नहीं है, और सूखा चारा जो है वो स्टॉक किया होता है, वही खिलाना होता है। तो क्या है ना, जैसे 50 रुपये का हरा चारा मिल रहा है, उसका 100 रुपये हो जाता है, 150 रुपये हो जाता है,
जो सूखा चारा हमने जब गौशाला स्टार्ट करी थी तो जो हमें 110 रुपये में मिल रहा था, आज उसका 250 रुपये हो गया है। तो इतना सब चीज़ों का रेट बढ़ता है कि हमने जो प्लान किया होता है दिमाग में कि अगले साल इतना भाव में जो हम लेंगे इतना स्टॉक ले पाएंगे, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ चीज़ें जो लेनी है, हमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, पाइप लाने हैं या कुछ मशीनरी लेनी है, सब चीज़ें बाहर से लानी पड़ती है। यहाँ कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। जितना अपना खर्चा है उसके सामने जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमें हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट एक गाय पे हमें 30 रुपये दे रही है और कई लोग भी जुड़े हुए हैं, पर फिर भी जो दान आ रहा है और मदद आ रही है उससे बहुत ज़्यादा हमारा खर्च है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गौशाला के ऊपर अपने कर्ज बहुत ज़्यादा होता है, पर उतर जाता है, चल जाता है, अपने आप चलता रहता है। प्रभु करते हैं कुछ, अपने कोशिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी को कुछ प्रेरणा मिले, कोई मदद कर ले। और ये तो गौ माता का काम है, तो कभी मांगने में शर्म नहीं आती है, ऐसे होता है। और इनका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे रहता है? प्रोडक्शन तो हम कुछ करते नहीं हैं। जो 1700 गौ माता हैं, इनमें से करीब 15-17 गौ माता हैं जो दूध देती है। तो उसके सामने हमारे पास 20-22 ऐसे बछड़ियाँ होती है जिनको माँ नहीं है, जन्म दे के माँ गुजर गई है। तो उन लोगों को दूध पिलाना होता है, बोतल से फीड करवाते हैं। और दूसरा दूध जो है वो सुबह भगवान द्वारकाधीश जी को स्नान में जाता है, सेवा में जाता है। शाम के समय में रुक्मणी मैया का सेवा में दूध जाता है। जो मेंटली नहीं तो डिसऑर्डर, उनको भी भेजते हैं कि उनको भी अच्छा विकास हो। और धीरे धीरे अगर दूध बढ़ेगा और ज़्यादा तो मंदिर की सेवा में और लगेगा, जिससे भगवान को अच्छा दूध मिले, अच्छे घी से उनकी सामग्री सब बने। और धीरे धीरे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं LKG UKG में, उन सबको गौ माता का दूध देने से उनकी बुद्धि का बढ़िया विकास होगा, सात्विक सोच होगी उनकी। तो ऐसा हमारा विचार है, बाकी आगे प्रभु की इच्छा। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, अभी हम मिले इस गौशाला के ऑनर से और जाना कि उन्होंने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं गाइस इस गौशाला के लिए। सो गाइस, मेरा बस इतना सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी गाय सेवा करें और पुण्य कमाएं, तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे दिए गई डिटेल्स पे आप डोनेट कर सकते हैं गाइस। और अगर आप कभी भी द्वारका आए गाइस, तो यू मस्ट विजिट दिस गौशाला गाइस। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय द्वारकाधीश। तो अगर आप बताना चाहें कि गाय की महिमा क्या है? गौ हमारी माता है। हमारे सनातन धर्मी जो भी होंगे, सत सनातन के, समुद्र मंथन में से उनका पूजन का हमको अधिकार मिला हुआ है। और गौ माता के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो दूध पीते हैं उनको नारायण के तेज का प्रभाव मिलता है, जो उनके दुख में काम आता है। और वो अपने बछड़े को बंधा हुआ रखती है तो भी अपने को दूध पवाती है। उतना गुण है, उतना वात्सल्य है। जो मानवता मानव में से चली गई है, वो मानवता को पुनर्स्थापित करने वाली ये गौ माता है। જય દ્વારકાધીશ, જય ગૌ માતા। આપણા સનાતન ધર્મનું કર્તવ્ય છે કે ગૌ માતાની સેવા કરવી। અને અત્યારે ગૌ માતાનો સમય બહુ ખરાબ હાલે છે, તો અત્યારે તો આપણે ગૌ માતાનો સાથ દેવો જ જોઈએ। જાણે કે ગૌશાળામાં શેડ બનાવી દેવો, એને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરવાનું, તો એવી સેવા કરીએ તો આપણે તો ધર્મની રક્ષા થાય। જય ગૌ માતા, જય દ્વારકાધીશ। જય ગૌ માતા। ગૌ સેવા તો જ્યાંથી સમજ નથી ત્યાંથી જ કરી છે, પણ છેલ્લા જે 5 વર્ષમાં અમે બધા જે સાથે મળીને ગૌ સેવા કરી છે, અને જે આ રૂપ છે, તો ગૌ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે, તો જ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય। બાકી કોઈ સનાતન ધર્મમાં ગાય સેવાથી મોટી કોઈ સેવા નથી, સનાતનથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી।